हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में शो होना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। तो इस वक्त आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है, आप क्या फील कर रहे हो इनकी एनर्जीज में, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो करंट एनर्जीज में, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। ये आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए है। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज। बॉटम में आया पे 8 ऑफ कप्स। तो अब आप दोनों ही करंट में मूव ऑन कर रहे हो, आप भी किसी और को डेट कर रहे हो, कोई और है जो आपको प्रपोज कर रहा है, और आप दोनों ने जैसे कि डिसाइड कर लिया है कि इस रिश्ते में अब एक दूसरे के लिए कुछ भी मतलब एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। अगर एक बार धोखा मिल गया इस रिश्ते में, ऐसे पर्सन को मौका देने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो आप तो इस पर्सन को फिर से अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए रेडी नहीं हो, और दोनों ही मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन ने हो सकता है कि पिछले 7-8 हफ्तों में या तो 2-3 महीनों पहले आपसे मूव ऑन कर लिया है, और ये मतलब ढूंढने गए थे ढेर सारी खुशियाँ। आप दोनों का लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा एक दूसरे को गलत सलत बातें सुनाना, मतलब एक दूसरे के साथ रिश्ते में आके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। इतना ज्यादा आप दोनों इरिटेट हो गए हो रिसेंट पास्ट में। और करंट एनर्जीज में तो मूव ऑन की एनर्जीज मतलब कि चाहिए ही नहीं ये रिश्ता, ठीक है। दोनों को ही लग रहा है कि जहाँ पे जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, वही अच्छा है और वही होना चाहिए, ठीक है। तो सैड एनर्जीज में हो, लेकिन ये कर रहे हो ना, फिर भी मूव ऑन करने के बावजूद भी मूव ऑन नहीं हो पा रहा। अगर आगे बढ़ भी रहे हो, आगे बढ़ भी रहे हो, फिर भी बार बार पीछे मुड़कर देखते हो। आपके पर्सन ने भी मूव ऑन कर लिया, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। सडनली आपको इनका कॉल मैसेज आ जाता है, सडनली ये पर्सन आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं, और आप भी किसी और को डेट करते हुए भी इस पर्सन को मैसेजेस के रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये क्लियर नहीं है आप दोनों को कि आपने मूव ऑन करने के बावजूद भी आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, और बार बार आप फिर से कनेक्टेड क्यों हो रहे हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त तो आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करेंगे तो आप कभी भी इस पर्सन को दिल से डिस्टेंस नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन पहले इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, पहले इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, उसके बाद फिर आपने अपने आप को संभलते हुए अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए आपने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया, ठीक है। आपको इस पर्सन का धोखा, बिट्रल की एनर्जीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है। आपने बहुत स्पेल्स करे, बहुत इस पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करी, प्रेयर्स करे, एफर्मेशंस बोले, टेक्निक्स यूज करी, बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला, आपके हाथ खाली रह गए। इस पर्सन ने लिटरली किसी और से शादी कर ली, और आपको 10 ऑफ सोर्स मरने के लिए छोड़ दिया इस पर्सन ने। आप करोगे तो करोगे क्या, मूव ऑन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आप फिर भी स्टॉकिंग एनर्जीज में हो। आप अभी भी आपके पर्सन की जिंदगी को देखते हो, इनके लाइफ में क्या चल रहा है ये देखते रहते हो। आप इनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो, और जितना स्टॉक करोगे ना उतना आपका दिल जल रहा है, उतना आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने तो अपनी जिंदगी में खुशियां एंजॉय करना स्टार्ट करा है, ये तो घूम रहे फिर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ एकदम खुश है, मतलब आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं कंप्लीट, और ये एनर्जीज आपको बहुत तकलीफ दे रही है, ठीक है। आपको लगता है कि आपके रिश्ते की जो भी थर्ड पार्टी है ये हट जाए, रोमांटिक थर्ड पार्टी चली जाए, क्योंकि आप जाने के बावजूद जा नहीं पाते। आपको आज भी यही पर्सन वापस चाहिए, और आप अभी भी चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी हटकर आपके पर्सन आपको ऑफर करे या आपके प्यार को स्वीकार करे। इनको मतलब आपकी वैल्यू होनी चाहिए, और ये खुद होकर आपसे बात करने चाहिए, ठीक है। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, और ये दी एंड आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये पर्सन वापस चाहिए, ठीक है। एक दिल करता भी है कि जब अगर ये खुश आपको दिखाई देंगे ना, तो उसी टाइम पे आपका दिल करता है कि क्या मैं एक कमेंट कर दूं, या तो फिर मैं एक मैसेज कर लूं, लेकिन आप अपने एनर्जीज को चुरा लेते हो। आपको लगता है कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, इस पर्सन को ही आना पड़ेगा, और आपके साइड से ना मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग है। मतलब आप अभी भी कोई टेक्निक्स यूज करते हो इस पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस पाने के लिए। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। आपसे अपने पर्सन की एनर्जीज रेजोनेट हो जाएगी, और अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है तो फिर ये और ज्यादा मतलब कि आपके लिए कंप्लीट सच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
अपनी विश को लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और अगर आपकी वही विश आप 3 बार लिखते हो तो आपको आपकी विश अगले 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। लिखना जरूरी है, लिखने की आदत डालिए। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि, एरिलियो सजिटस ब्लेसिंग धनु राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। नंबर 1 4 5 6 8 7 9 10 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, गुड न्यूज को शो कर रहा है। आपकी जिंदगी में भी बहुत लाइफ के अलग अलग एरियाज में आपको गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका एजुकेशन सब अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर। ठीक है, ये आपको दिल से फील भी हो रहा है। सब कुछ अच्छा है आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ को छोड़कर, और आपको आपकी लव लाइफ अच्छी करनी है और आप इसको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दिल से खुश रहना चाहते हो जो करंट में आप नहीं हो, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी पे भी क्यों ना गए हो, लेकिन आप खुश नहीं हो। आपको इसी पर्सन से मैरिज करनी है। ठीक है, तो अपनी विश लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम चेक कर लेते हैं अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है। ये टाइमलेस कलेक्टिव की रीडिंग है, तो जब कभी आप इस रीडिंग को देखोगे उसी टाइम आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज इस रीडिंग से मिलेगा। ठीक है, और ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करें। जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? तो इनकी फीलिंग्स में है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, आपको अपने एम्प्रेस मानते हैं, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आज ये जितना आप इनको स्टॉक करते हो ना, ये पर्सन भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं। आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा बहुत है, लेकिन इनको आप अब ईगो में दिखाई दे रहे हो। आपके साइड से जो मूव ऑन की एनर्जीज है ना, आपके पर्सन ने आपसे पहले मूव ऑन करा था। अपनी गलती कैसे सुधारना है आपके पर्सन को पता है अच्छे से, लेकिन आपका क्या कि आपने भी तो मूव ऑन कर लिया है। आपको इस पर्सन की अब किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं है, ना प्यार के लिए, ना पैसे के लिए, ना किसी चीज के लिए। आप इमोशनली, फाइनेंशियली आपके पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो। पहले आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेबल थे। ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी थे, लेकिन आज आपको किसी भी वे में इस पर्सन की जरूरत नहीं है। ऐसा इनको आपको दूर से देखकर फील हो रहा है। आपका ईगो आपके पर्सन को तकलीफ दे रहा है, आपके फेस के ऊपर का कॉन्फिडेंस आपके पर्सन का दिल जला रहा है और बहुत बर्डन हो रहा है इस पर्सन को। आपके आपके पर्सन ने आपको अपने फैमिली के चलते, फैमिली बर्डन के चलते डिस्टेंस दिया था और नेगेटिव एनर्जीज दी थी। तो ये नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप इतने रूड बन गए हो। आपके दिल में बिल्कुल भी इस पर्सन के लिए अब इमोशंस बचे ही नहीं है, ऐसे इनको लगता है। इनको आपको कहना है, बताना है कि अब ये इस फैमिली बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आपको अपनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग लव है आपका, हर जन्म का लव है और ये पर्सन इसे निभाना चाहते हैं। क्या ये आपको कहे इस रिश्ते की कंप्लीशन की, क्या ये पर्सन आपसे बातें करे? यहाँ पे नंबर 10 10 10 मतलब कंप्लीशन तो इस रिश्ते में जरूर आ रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपको मतलब एक सेकंड चांस चाहते हैं, तो क्या आप इनको सेकंड चांस दोगे? क्या इस पर्सन के लिए आपकी जिंदगी में जगह है? आप अपना ईगो छोड़ने के लिए रेडी हो? क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत ईगो में दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन भी कुछ ज्यादा ही ईगोइस्टिक है। ठीक है, मतलब आसानी से इनकी जबान से सॉरी निकलता नहीं है। भले ये भी आपकी बहुत हेल्प लेते होंगे फाइनेंशियली भी, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको उसके लिए थैंक यू नहीं बोला। जैसे कि ये इनका हक है, आप इनको दे रहे हो, तो इसमें क्या है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन ने कभी भी आपको थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आज आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से इनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, ये ईगोइस्टिक है, इनको ना आपकी बहुत ज़रूरत है। करंट में आपको इनकी ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही, आप कॉन्फिडेंट हो और ये आए नहीं आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे इनको लगता है। लेकिन ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, और अगर ये आपको अपनी ज़रूरत शो करना स्टार्ट करेंगे कि तुम आपके बिना कैसे परेशान हो रहे, कैसे मतलब रोते हैं, सैड रहते हैं, इनके हालात कैसे ख़राब कर देते हैं, अगर ये चीज़ें आपके पर्सन आपसे शेयर करना स्टार्ट करेंगे ना, आप इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करोगे, आप इनकी इंसल्ट करोगे, ऐसे इनको लगता है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में किसी से मैरिज करी है, और अब ये क्या आपको झूठे प्रोमिस कर रहे हैं कि मैरिज को तोड़कर आ जाएंगे, डिवोर्स लेकर आ जाएंगे, आपसे मैरिज करेंगे। ये क्यों आपको बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं? इनकी ये जो बेवकूफ़ बनाने की आदत है ना आपको, आप इस आदत को समझ चुके हो। तो अब आपके पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है आपको फिर से बेवकूफ़ बनाना। तो ये क्या करेंगे, इनको आपसे मैरिज करनी है, अपने परिवार की मर्जी के अपोजिट जाकर अब इस पर्सन को आपसे मैरिज करनी है। ये इस थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ लौट रहे हैं। चैरियट की एनर्जीज क्विक एक्शन को शो करती है कि इनकी बातें भले आपको कभी भी सही ना लगे, लेकिन ये पर्सन करने तो वही जा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं,
इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन अब निकाल कर फेंक रहे हैं अपनी जिंदगी से और आपको बहुत ज्यादा प्यार से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी एफर्मेशंस बोलते हैं आपके साथ फ्यूचर को, ब्राइट फ्यूचर को मैनिफेस्ट करते हैं, बिग पिक्चर को मैनिफेस्ट करते हैं और उस एनर्जीज को आपके पर्सन सच करना चाहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आप दोनों का नाम, आकाश, रियूनियन, प्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ये 3 बार लिख दीजिए। आपके पर्सन ये जो एक्शन लेने के लिए रेडी है ना, अगले 7 घंटों के अंदर आपको इनका मैसेज आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए, क्योंकि ये पर्सन तो बहुत पैशनेट है आपके लिए। आपका पैशन कम हो गया है, आपने देर मान लिया है और आपने अपने साइड से कंप्लीट इस पर्सन को एनर्जी देना बंद कर दिया है, लेकिन आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका यही मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत तेजी से खींच रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन तो सबको छोड़ छाड़ कर अब आपकी तरफ निकल रहे हैं। इन्होंने जब से मूव ऑन करा था, इनकी इस मूव ऑन की एनर्जी से आज ये बहुत ज्यादा अपने आप को ही कोस रहे हैं। ठीक है, और अब इस एनर्जी से मतलब ये सैडनेस आपको दिखाने के लिए रेडी है, ये आपको सच बताना चाहते हैं। ठीक है, आप भले अब इनको सुनो ना सुनो, लेकिन ये आपके सामने आकर आपको बिना आप इनको नहीं भी पूछोगे ना, फिर भी आपके पर्सन आपको बताना स्टार्ट करेंगे कि आपको सच जानना जरूरी है, आप जानो। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इवन अगर आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे तो ही इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो यस, इनके साइड से आपको पॉजिटिव ऑफर आ रहा है। अब स्वीकार करना है नहीं करना है डिसीजन आपका होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंसली और पैशन के साथ लौट रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है। तो नेक्स्ट एक्शन आने के लिए वाव अगले 3 घंटे 3 दिन और कुछ लोगों को 3 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन तो 100% आ रहा है और जब भी नेक्स्ट एक्शन आएगा उस नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन जब भी आएगा नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में आपकी पास्ट के नेगेटिव बातें आप डिस्कस करोगे दोनों ही, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप दोनों डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे। अब ये डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में एंटर कर रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों ही एफर्ट्स लगाने वाले हो। थोड़ी सी नोकझोंक होने के चांसेस है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के चांसेस है कि मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारा नहीं, इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करोगे। लेकिन फाइनली ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ना, माइंड गेमिंग की एनर्जी, जो कि आपके पर्सन हमेशा से माइंड गेम खेलते आए हैं, तो आपको अपनाने के लिए आपके पर्सन थोड़ा सा फिर से आपसे माइंड गेम खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आप दोनों के थॉट्स मिसमैच होने वाले हैं और ये पर्सन आपको समझा कर परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको एफर्ट्स लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे और फाइनली आपको जीत लेंगे। फाइनली आपके रिश्ते में मैजिशियन की एनर्जी है, मतलब कि आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। आप दोनों ही ना इस रिश्ते का रियूनियन ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन दिखा ऐसे रहे हो कि दोनों को जरूरत नहीं है और इसी वजह से आप नेगेटिव पैटर्न को थोड़ा सा और झेलोगे अगले 10-15 दिनों तक। ठीक है, लेकिन फाइनली यहाँ पे मैजिशियन मतलब कि मिराकुलसली आपका रिश्ता स्टार्ट होने वाला है। और ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रिसीव लव मिराकल्स, डिवाइन रिसीव लव मिराकल्स, डिवाइन रिसीव लव मिराकल्स, 3 बार लिखना है। ठीक है, तो ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि करंट एनर्जीज में आप दोनों ही बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हो और ओवर थिंकिंग करते हो, जिस वजह से आप दोनों का माइंडसेट हमेशा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आपको कहाँ जा रहा है, सेल्फ लव करना है, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, रूड रहना है बिल्कुल भी आपको इस पर्सन का, मतलब जब भी आपसे बात करेंगे इमोशंस में बहते नहीं जाना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जिस चीज़ के लिए आपने इस पर्सन को डिस्टेंस दिया था, अपनी उस कंडीशन को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। वो कंडीशन अगर आपके पर्सन मानेंगे तो ही आपको इस पर्सन को फिर से सुनना है, या तो फिर आपको इनको सुनना तक नहीं है। ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है। ठीक है, ट्रैवलिंग पे जाना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, जितना हो सके आपके पर्सन के बिना खुश होना है। बस आप ये करो, आपकी जिंदगी में खुशियां एंटर करना स्टार्ट करेगी। अगर आपकी लव लाइफ आपको अच्छी करनी है ना, इसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, तो गाइडेंस को फॉलो करिए, गाइडेंस फॉलो करोगे तो सब कुछ बेटर 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 है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कार्ड्स के जरिए कुछ मैसेजेस आपके लिए इस वक्त। आपके लिए कुछ मैसेजेस, आपको क्या जानना जरूरी है।
टेम्पररी इमोशंस के बेसिस पर परमानेंट डिसीजन मत लेना, ठीक है। तो जैसे कहा आपको कि आपको अपने इमोशंस इनको शो नहीं करने हैं और ये आएंगे आपको अपने इमोशन शो करेंगे, लेकिन आपको मतलब तुरंत कोई डिसीजन लेना नहीं है, आपको अपना पूरा टाइम लेना है सोचने के लिए, ठीक है। स्मॉल सेविंग्स भी फ्यूचर में बिग सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आपको अगर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करने की आदत है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके रखना है, फ्यूचर में आपको काम आएगा वो। वक्त के साथ मेरा प्यार और गहरा होगा, कम नहीं। ये आपके पर्सन आपको कह रहे कि आपका प्यार मतलब भले आप दोनों बात नहीं कर रहे, लेकिन दिन ब दिन आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ता जाता है और ये बढ़ता जाएगा जब तक ये जिंदा है। हर रोज इनका प्यार आपके लिए थोड़ा 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 करके बढ़ता ही जाएगा, ये कम कभी नहीं होगा। प्रेशर बढ़े तो प्यार को बोझ नहीं बनने देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, फिर भी आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्यार को कभी भी बोझ नहीं मानेंगे। हर एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा, जिंदगी कंट्रोल नहीं फ्लो से चलेगी। यस, आपको तो लेसन तो मिलते ही आए हैं अब तक, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके अब आगे आपको बहुत एक्सपीरियंसेस मिले और आप उससे हर एक एक्सपीरियंसेस से आप जो सीखे हो ना, आप उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में हमेशा करते आए हो और इसी फ्लो के साथ आपकी पूरी जिंदगी चलने वाली है, ठीक है। भरोसा और रिस्पेक्ट दोनों साथ बढ़ेंगे, मुश्किलें भी मिलकर आसान लगेंगी। तो करंट एनर्जीज में आप दोनों का रिश्ता, जैसे कि एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका रिश्ता जो टूटा है ना भरोसे की वजह से, आप दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर पाओगे, क्योंकि उस वे में प्यार भी शो करोगे, रिस्पेक्ट भी आप दोनों एक दूसरे को दोगे, और जिससे कि ना आप दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आगे बढ़ने का। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आप दोनों अब फिर कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि इस वक्त आपको इस पर्सन के लिए अपने इमोशन शो नहीं करने, लेकिन ये रिश्ता फिर भी सही होगा, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि इनको आगे क्या करना है, ठीक है। तो ईगो और एटीट्यूड नहीं दिखाना है, बस ये पर्सन जब बात करेंगे तब सोच समझकर बात करनी है और सोच समझकर डिसीजन लेना है, ठीक है। ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है। मेहनत का रिटर्न हमेशा टाइम पर मिलता है। आपने जितना वर्क करा है ना इस रिश्ते के ऊपर, आपको इसका रिटर्न जरूर मिलेगा। आपने जितनी एनर्जीज दी है इस पर्सन को, आपको वो सारी एनर्जीज वापस मिलेगी, ठीक है। तो गाइडेंस को फॉलो करिए। तो इस यही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश लिख दीजिए। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।